एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम राजू था। वह हमेशा मस्त रहता था। उसके चेहरे पर कभी किसी बात की उदासी नहीं दिखती थी और न ही वह कभी चिंतित नजर आता था। एक बार गांव में भयंकर तूफान आ गया। गांव के लोगों की सारी फसलें खराब हो गईं। गांव के सभी लोग बहुत चिंतित हो गए। सभी अपनी फसलों को देखकर मायूस हो रहे थे। तब सभी ने देखा कि राजू अभी भी बहुत खुश था। उसे कोई चिंता नहीं थी। लोगों ने उससे पूछा कि इसमें उदास होने वाली क्या बात है। उसने लोगों से कहा, चिंता छोड़ो भाई, हमेशा मस्त रहना सीखो। गांव वाले बोले, इसमें भला मस्त रहने वाली क्या बात है? हम कैसे मस्त रह सकते हैं? हमारा तो नुकसान हो गया। हमारी सारी फसलें खराब हो गईं। अब हम क्या खाएंगे और अपना जीवन कैसे बिताएंगे? अब तू ही बता, क्या तुझे इस बात की चिंता नहीं है? राजू ने कहा, अरे भाई, चिंता छोड़ो, मस्त रहना सीखो। लोगों ने कहा, अरे भाई, मस्त रहने के पीछे कोई वजह भी तो होनी चाहिए। हमें तो अपने खेतों की चिंता है, परिवार की चिंता है और घर के सारे सामान की चिंता है। अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? इतनी चिंताओं के बावजूद भी इंसान कैसे मस्त रह सकता है? राजू ने कहा, खुश रहना एक कला है और मस्त रहना अपने आप में एक सोच है। गांव वाले बोले, तो क्या हमें यह समझ नहीं आता? राजू ने कहा, मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाता हूं। जब मैं छोटा था, मेरे पिताजी के साथ मैं बैलगाड़ी में अनाज बेचने बाजार जा रहा था, क्योंकि उस समय हमारे घर में बिल्कुल भी धन नहीं बचा था। अब तो फसलों को बेचना ही आखिरी रास्ता था। जंगल से गुजरते हुए हमें रात हो गई और काफी अंधेरा हो गया था। आगे जाने के लिए रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ज्यादा अंधेरे की वजह से बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंस गया। अगर हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो हम भूख प्यास से परेशान होने लगे और हमें डर भी लगने लगा। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ हूं, तू क्यों चिंता करता है? कई प्रयासों के बाद हमने फैसला किया कि आज की रात हम जंगल में ही बिताएंगे और सुबह जैसे ही होगी हम फिर से बैलगाड़ी का पहिया निकालेंगे। लेकिन बात सुबह की नहीं थी। अब रात को खाएंगे क्या? क्योंकि हमारे पास जितना भोजन था वह हमने रास्ते में खत्म कर दिया था। हम दोनों बैठकर कुछ सोच ही रहे थे, तभी हमें एक कुटिया दिखाई दी जिसमें से रोशनी आ रही थी। काफी देर बाद पिताजी एक महात्मा के साथ आते हुए दिखाई दिए। वह महात्मा दिव्य दिख रहे थे। फिर हम तीनों ने मिलकर बैलगाड़ी को जोर लगाया और उसे निकाल लिया। पिताजी ने उस महात्मा को धन्यवाद किया और हम लोग आगे चले गए। उस महात्मा ने हमें कुछ खाने को भी दिया था। तभी मैंने पिताजी के हाथ में एक कागज देखा। मैंने पूछा, यह क्या है पिताजी? लेकिन पिताजी ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। हम आगे बढ़ चले। मैंने फिर पूछा कि उनके हाथ में क्या है। उन्होंने कहा, यह तेरे काम की चीज नहीं है। धीरे धीरे काफी समय बीत गया और हम उस जंगल से निकल गए। काफी समय बीत जाने के बाद मैंने पिताजी से फिर पूछा, पिताजी, उस महात्मा ने आपको जो कागज दिया था उसमें क्या था? पिताजी ने कहा, बेटा, जब तुझे लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और कोई रास्ता नहीं बचा है, तब तुम इस कागज को खोलना। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उस पर लिखी बातों को हमेशा याद रखना और कभी भूलना मत। मैंने कहा, ठीक है पिताजी। अब काफी समय बीत गया था। इतने में राजू ने अपनी बात खत्म की। गांव के लोगों ने राजू से कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन हमें चिंता क्यों ना हो? हमें तो चिंता होगी क्योंकि हमारी सारी फसलें खराब हो गई हैं। राजू ने कहा, क्या अब तुम फसलों को ठीक कर सकते हो? लोगों ने कहा, नहीं। राजू ने फिर कहा, क्या तुम दिन को रात कर सकते हो? लोगों ने कहा, नहीं। उसने पूछा, क्या तुम हवाओं को रोक सकते हो? तब गांव के लोगों ने कहा, अरे भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, हम भगवान थोड़े ही हैं। तब राजू ने कहा, जब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं तो फिर तुम चिंता करके क्या कर पाओगे? सारे किसान सोच में पड़ गए कि यार, बात तो सही कह रहा है, इसमें ज्यादा चिंता करके क्या होगा। इसलिए तुम्हें मस्त रहना सीखो और मस्त रहने की आदत डालो, तभी तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तब सभी किसानों ने पूछा, क्या तुमने कभी उस कागज को खोलकर नहीं देखा? उसमें क्या लिखा था? राजू ने कहा, हाँ
पिताजी की मृत्यु के बाद मैं बहुत अनाथ हो गया था। मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई रोजगार भी नहीं था और मुझे खेत का काम इतने अच्छे से नहीं आता था। तभी मेरे दिमाग में आया कि उस कागज को खोलकर देखता हूं कि इसमें क्या लिखा है। जब मैंने उस कागज को खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सभी ने पूछा, ऐसा क्या था उस कागज में, हमें भी बताओ। राजू ने कहा, उस कागज में लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया और इसका मतलब जानने के लिए मैं उसी महात्मा के पास गया। महात्मा ने बताया, यह समय भी गुजर जाएगा। मैंने कहा, यह तो ठीक है, आप तो वही बात बता रहे हैं जो इस कागज में लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है? महात्मा ने फिर कहा, यह समय भी गुजर जाएगा। अब मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने फिर से पूछा, यह क्या मजाक है? मैं इसका मतलब पूछ रहा हूं और आप इस पर लिखी बातों को मुझे बार बार सुना रहे हो। तब महात्मा ने कहा, तुम अभी उदास हो, परेशान हो और तुम्हें यह नहीं पता कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह हालात ऐसे ही नहीं रहेंगे। कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और ये परेशानियों के बादल छट जाएंगे। इसलिए इन बातों को याद रखो, यह वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त कभी नहीं रुकता। अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, वक्त गुजर ही जाता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस खुद को देखो और मेहनत करते रहो। धीरे धीरे वक्त कैसा भी हो बदल जाता है। गौर से देखो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। तुम बेमतलब फालतू की चिंताएं कर रहे हो, फालतू की मुश्किलों को और बड़ा बना रहे हो। इसलिए जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उनकी चिंता करने का क्या फायदा? इंसान को हर वक्त हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि जिसके पास धैर्य नहीं वह कभी भी चैन से जीवन नहीं जी सकता। चैन से जीवन जीने के लिए इंसान के अंदर धैर्य का होना बहुत जरूरी है और धैर्य तभी आ सकता है जब इंसान इस बात को याद रखेगा कि वक्त गुजर जाएगा। तब से मेरी जिंदगी बदल गई और मैंने इन बातों को हमेशा के लिए याद करके रख लिया। अब मेरे साथ जो कुछ भी होता है मैं चिंता नहीं करता, बस मेहनत करता रहता हूं, कोशिश करता रहता हूं कि चीजों को कैसे ठीक कर सकूं। लेकिन जो मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं कभी उनकी चिंता नहीं करता। इसलिए मैं मस्त रहता हूं और सभी लोगों से यही कहता हूं कि मस्त रहो, ज्यादा चिंता मत करो और ज्यादा सोचो मत। जीवन चल रहा है, जीवन गुजर रहा है और जीवन गुजर जाएगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, जो भी हो रहा है वह परमात्मा की वजह से ही हो रहा है और जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए हमें कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए और हमें सदा धैर्य बनाए रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी में हम देखेंगे कि क्या हमारा ज्यादा अच्छा होना हमारे लिए बुरा साबित भी हो सकता है। दोस्तों, हम सभी को अच्छा इंसान बनने की सीख मिलती है और हम यही सीखते हैं कि बुरे कर्म से बचें और दूसरों का सम्मान करें। लेकिन कई बार हम यह भूल जाते हैं कि कभी कभी हमारी अच्छाई का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। अच्छा इंसान किसे पसंद नहीं आता। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि अच्छा इंसान बनो, अच्छे कर्म करो, किसी का गलत फायदा ना उठाओ। लेकिन यह सिखाया नहीं जाता कि जब हम पर कुछ लोगों द्वारा अन्याय किया जाता है तो हमें कैसे रहना चाहिए। जब हमारा गलत फायदा उठाया जा रहा हो, क्या तब भी अच्छे बने रहना और हमारा आत्मसम्मान खोना सही है? जब एक अच्छे इंसान का हक जबरदस्ती छीना जा रहा हो, क्या तब भी अच्छे बने रहना ठीक है? दोस्तों, अच्छा होना आजकल एक आदर्श माना जाता है। जैसे कि आपने अपने आसपास के लोगों को यह कहते सुना होगा कि देखो वह इंसान कितना ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम इस बीच ये भूल जाते हैं कि अच्छे होने की भी एक सीमा होनी जरूरी है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हद से ज्यादा अच्छा होना भी सही नहीं होता। और अगर हम ये भूल जाएंगे तो यह दुनिया हमें यह बार बार याद दिलाएगी और साबित करेगी कि हद से ज्यादा अच्छा होना भी सही नहीं होता। अक्सर आपने यह देखा होगा कि जो जितना अच्छा होता है उसे उतना ही दुख मिलता है। पर ऐसा क्यों? व्यक्ति हमेशा दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को
अपने आप से अधिक महत्वपूर्ण मानता है और इसी कारण वह खुद को एक कठिन स्थिति में पाता है। अक्सर उसे ऐसा महसूस होता है कि आखिर क्यों उसके किए हुए अच्छे कामों को लोग नजरअंदाज करते हैं और उल्टा उसी का गलत फायदा उठाया जाता है। कभी ज्यादा काम करवाने से लेकर तो कभी उसे बिना कोई महत्व देकर नजरअंदाज करने तक किसी के लिए हम अच्छा करते हैं, तो वहीं से हमें दुख प्राप्त क्यों होता है? आमतौर पर जब कोई आदमी कभी क्रोध कर दे या दुखी होकर किसी को भला बुरा कह दें तो हम उसे बुरा समझने लगते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने कभी ना कभी तंग होकर किसी को कुछ भला बुरा कह दिया होगा और सिर्फ उसी कारण आप लोगों के नजरों में बुरे माने जाने लगे। और जैसे कि कर्म और फल का नियम कहता है, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा मिलेगा। आज तक आप यही समझते आए हैं कि सिर्फ बुरे कर्मों का फल बुरा होगा, लेकिन आज की इस कहानी के बाद आप यह समझ जाओगे कि अच्छे इंसान के साथ भी बुरा हो सकता है। जब वह हद से ज्यादा अच्छा बन जाए तो उस इंसान को दुख ही मिलेगा, उसका परिणाम भी बुरा ही हो सकता है। तो चलिए आज की इस बौद्ध कहानी के द्वारा हम यह समझेंगे कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और यह भी जान लेंगे कि ज्यादा अच्छा होना अच्छा है या बुरा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ जिसका नाम ध्यानचंद रहता था, जो बहुत दयालु था। इतना बड़ा व्यापार और बहुत सारा धन होने के बावजूद वह एक भोला और दान करने वाला इंसान था। वह हर किसी की मदद करता था। उसके मन में लोगों के प्रति प्यार और दया की भावना थी। वह किसी का भी दुख नहीं देख पाता था। ध्यानचंद के इतने दयालु और भोलेपन की वजह से उसके आसपास के लोग उसकी इसी बात को उसकी कमजोरी समझकर उसका फायदा उठाते थे। कुछ लोग सेठ ध्यानचंद के सामने झूठ मूठ का रोना रोकर उससे पैसे उधार ले जाते थे। सेठ ध्यानचंद अमीर तो था ही और ऊपर से दयालु भी। जब वह सेठ उन लोगों की दुखी हालत देखता और उनकी परेशानियां सुनता तो उसका मन भर आता, और जब वह लोग उससे कहते कि मुझे थोड़ा धन उधार चाहिए या तुम मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तो वह मना नहीं कर पाता। वह यह सोचकर धन दे देता कि अभी इसका बुरा वक्त चल रहा है, इसको मेरी मदद की जरूरत है, बाद में यह पैसे लौटा देगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। लोग उस सेठ ध्यानचंद के आगे बिना बात का रोना रोते और उसका धन ले जाते और कभी वापस नहीं करते। सेठ ध्यानचंद भी कभी धन वापस नहीं मांगता था। उसको लगता था कि जब इसका बुरा वक्त गुजर जाएगा तो धन वापस कर देगा। लेकिन कहते हैं ना, स्विंगल कि हर सुबह के बाद रात होती है, हर सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। ठीक उसी तरह उस सेठ ध्यानचंद के साथ भी हुआ। कुछ सालों बाद उसके पास धन कम होने की वजह से उसके व्यापार में माल भरने के पैसे कम होने लगे और इसके वजह से उसके दुकान पर अब ग्राहक भी कम होने लगे, क्योंकि जो सामान उन ग्राहकों को चाहिए था वह सामान उस सेठ के पास खत्म होने लगा था और उस सामान को लाने के लिए अब उसके पास इतना धन भी नहीं था। धीरे धीरे सेठ ध्यानचंद का धन समाप्त हो गया। एक समय था जब वह सेठ अपने नगर के अमीर लोगों में आता था, पर आज उसके पास पैसे नहीं थे। ऊपर से ढेर सारा कर्ज उसे बाजार से लेना पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सेठ ध्यानचंद ने भगवान बुद्ध के बड़े चर्चे सुन रखे थे। उसे यह पता था कि उसके बहुत मित्रों ने उनके पास जाकर अपने जीवन के लिए सही मार्गदर्शन लिए हैं और वह जो ज्ञान देते हैं वह काफी जिंदगियां सुधार चुका है। उसने निश्चय किया कि अब तथागत गौतम बुद्ध ही उनकी समस्या का हल बताएंगे। यही सोचकर वह अगले दिन गौतम बुद्ध से मिलने निकल पड़ता है। वहां जाकर बुद्ध को प्रणाम करता है। फिर सेठ ध्यानचंद गौतम बुद्ध से कहता है, मुझे मेरी समस्या का निवारण चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं, पूछो क्या पूछना है। फिर सेठ ध्यानचंद उन्हें सारी बातें बताता है कि कैसे वह लोगों की मदद करके अमीर से गरीब हो गया, कैसे उसने बस लोगों की बुरी हालत देखकर अपने व्यापार के पैसे उन्हें मदद करने के लिए दे दिए और आज वह खुद जरूरतमंद हो गया है। गौतम बुद्ध उसकी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा सीधे और दयालु हो। जरूरत से ज्यादा सीधा होना भी हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है।
आगे गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम लोगों की मदद इसलिए करते थे ताकि वह मुसीबत से बाहर निकल सके, लेकिन लोगों ने इसका फायदा उठाया और तुम्हें ठगने का काम करते रहे। उस सेठ ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुवर, मेरे दुखों का कारण मेरा ज्यादा सीधा होना, सरल होना और दयावान होना ही लग रहा है। लेकिन मैं अब क्या करूं? मुझे रास्ता बताइए। क्या मैं बुरा बन जाऊं, दया निकाल कर फेंक दूं, निर्दय हो जाऊं? क्या अच्छाई करने की कोई कीमत नहीं इस दुनिया में? क्या मदद करने से या किसी का भला करने से बस यही परिणाम मिलता है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम्हें यह सब नहीं करना है। कई बार तुमने देखा होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा अच्छा होता है उसे उतना ही ज्यादा दुख मिलता है। इसका सीधा कारण है कि वह अपने अधिकारों को सामने वाले की इच्छाओं से कम दर्जा देता है, और फिर उसे जब भी आपसी अनबन होती है तो उसे अधिक तकलीफ होती है। लेकिन उसी के विपरीत हमें हमेशा यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा अच्छा और भला करना बेकार है या यह बस हमारी कमजोरी है। हमें अच्छाई का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें बस यह सीखना है कि कभी कभी हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार है और हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हमें अच्छे इंसान बने रहने के साथ साथ अपने अधिकारों की रक्षा करना भी सीखना होगा। अगर हमें गलत तरीके से नुकसान हो रहा है, कोई हमारा गलत फायदा उठा रहा है, तो हमें उसका सामना करने के लिए सही तरीके से खड़ा होना जरूरी है। यही एक सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान और शख्सियत होती है। सेठ ध्यानचंद कहता है, बुद्ध मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह नहीं समझा। इस पर बुद्ध कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक भेड़ रहती थी। उस भेड़ ने एक मेमने को जन्म दिया। वह मेमना बहुत ही सुंदर था। उसके शरीर पर बहुत ही चमकदार घने बाल थे। वह बहुत ही सुंदर लगता था। भेड़ भी अपने मेमने से बहुत प्रेम करती थी और उसका बहुत अच्छे से देखभाल भी करती थी। भेड़ अपने बेटे को अच्छी अच्छी बातें सिखाती, उसे अच्छे संस्कार देती। उस भेड़ की इच्छा थी कि उसका बेटा बड़ा होकर खूब नाम रोशन करे, लेकिन भेड़ के ज्यादा लाड़ प्यार के कारण मेमना बिगड़ता जा रहा था। उसकी माँ उसे अच्छी शिक्षा देती थी, उसे अच्छे से रखती थी, दिन रात उसका पूरा ख्याल रखती थी। लेकिन मेमना दिन प्रतिदिन शैतान और जिद्दी होता चला गया। वह अपनी माँ की किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनता और ना ही किसी बात पर ध्यान देता। उसे हर पल ऐसा ही लगता कि मेरी माँ मेरा इतना ख्याल रखती है, और इसी कारण वह खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता था। यह सोचकर कि उसकी माँ उसे किसी भी संकट से निकाल लेगी, वह धीरे धीरे गैर जिम्मेदार होता जा रहा था। और अब उस भेड़ का लाड़ और प्यार उसी के मेमने के अच्छे और जिम्मेदार बनने में रुकावट बन गई थी। फिर एक दिन वह मेमना घूमता घूमता पास के जंगल में जा पहुंचा। वह मेमना पहली बार जंगल में गया था। उसे पहली बार जंगल में जाने का मौका मिला था। वह जंगल की सुंदरता को देखकर अचंभित रह गया। उसने कभी इतनी सुंदर चीजें नहीं देखी थीं। इतने सुंदर पौधे, रंग बिरंगे फूलों को देखकर उसे बहुत ही प्रशंसा हुई। उसे यह सब देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसने पेड़ों की कुछ पत्तियां खाईं। जैसे ही उसने पेट भरने के लिए पेड़ों की पत्तियां खाईं, उसको वह पत्तियां बहुत ही स्वादिष्ट लगीं। अब तो वह मेमना रोज जंगल में जाने लगा और वहां जाकर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा था। उसने उनकी पत्तियां तोड़ी, उनके फूलों को नोचा, फूलों को खाया और कुछ को तोड़कर जमीन पर डाल दिया। उसमें मेमने को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह क्या कर रहा है। उसको इस बात का पता ही नहीं था कि जंगल में कोई खतरा भी है। वह तो मस्त मौला होकर जंगल में उछल कूद कर रहा था और पौधों को खूब नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन जब उस मेमने की मां को, यानी उस भेड़ को इस बारे में पता चला कि मेमना हर रोज जंगल जाता है, तो वह घबरा गई और मेमने को अपने पास बुलाकर समझाने लगी कि तुम जंगल में मत जाओ, वहां पर बहुत सारे जानवर हैं, तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन मां की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह मेमना अपनी मां से कहने लगा कि मां, जो भी मेरे सामने आएगा वह मुझसे जमकर मार खाएगा, फिर वह बहुत पछताएगा।
इसके बाद मेमना फिर से जंगल की तरफ भाग गया। उसे अपनी माता की कही बातें झूठी लगने लगीं। हर रोज की तरह उस दिन भी वह उछल कूद करने लगा और पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ने लगा। कभी फूलों को तोड़ता, कभी पेड़ों को खूब नुकसान पहुंचाता। लेकिन उस दिन उस जंगल में एक शेर पहुंचा। वह शेर बहुत ही ताकतवर था, लेकिन ताकतवर होने के साथ वह दयालु भी था। उस शेर का मानना था कि कमजोर प्राणियों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। शक्तिशाली होने का मतलब यह नहीं है कि मैं किसी कमजोर प्राणी पर शक्ति का प्रयोग करूं। वह शेर उस जंगल में घूमने लगा। घूमते घूमते वो वहां पर पहुंचा जहां पर वह ना समझ मेमना शैतानी कर रहा था। शेर उस मेमने को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। शेर ने सोचा कि इस मेमने को किसी खूंखार जानवर का डर क्यों नहीं है। यह कैसे पेड़ पौधों की पत्तियां बिना काम के ही नोच रहा है। यह इनको खत्म कर रहा है और उन पत्तियों को खाना कम बल्कि बिगाड़ ज्यादा रहा है। उसके बाद वह शेर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा होकर उसको देखता रहा और शेर सोचने लगा कि मेमना कुछ ही देर में मुझे देखकर यहां से भाग जाएगा और उसके डर के भाग जाने से मुझे बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेर बहुत देर तक खड़ा रहा और वहीं इंतजार करने लगा कि मेमना यहां से कब जाएगा। लेकिन मेमना तो भोजन करने में व्यस्त था। उसे शेर का कोई ख्याल ही नहीं था। मजे से पेड़ पौधे की पत्तियां नोच रहा था, उन्हें खा रहा था, सब कुछ बेकार कर रहा था। जब शेर ने देखा कि मेमना उसे देखने के बाद भी वहां से नहीं जा रहा, तो खुद वह मेमने के पास जाता है और वहां जाकर बोला, सुनो बच्चे, इस जंगल में फूल पत्तियों को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हो? उन्हें जितना जरूरी है तुम्हारे भोजन के लिए, बस उतने ही तोड़ो। तुम बहुत फूल पत्तियां यूं ही नष्ट कर रहे हो। अगर तुम इन पेड़ पौधों को और इन फूल पत्तियां को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम अच्छे बच्चे कैसे बनोगे? अच्छे बच्चे कभी भी इस तरह जंगल में आकर पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाने लगते हैं। तुम्हारी मां ने तुम्हें अच्छा बच्चा नहीं बनाया। शेर की बातें सुनकर वह घमंड से बोलता है, तुम्हें अच्छे बच्चे बने रहना है, तुम बने रहो। मैं तो जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मैं वैसे ही रहूंगा जैसे मुझे रहना है। शेर हैरान हो जाता है, लेकिन फिर शेर मेमने को बच्चा समझकर माफ कर देता है, क्योंकि शेर नहीं चाहता था कि उस बच्चे पर हमला करना पड़े। मेमना शेर से कहता है, तुम खतरनाक तो कहीं से नजर नहीं आते, चले जाओ यहां से। बड़े आए खतरनाक बोलने वाले। तुम मेरा दिमाग ज्यादा खराब मत करो, चले जाओ यहां से। अपना रास्ता नाप लो और मुझे इन फूल पत्तियों को खाने दो। यह कहकर वह घमंडी मेमना पत्तियां खाता हुआ आगे चला गया और शेर उसे बस हैरानी से देखता रह गया। तभी वहां पास में ही झाड़ियों के पीछे एक लोमड़ी छुपी हुई थी। वह लोमड़ी शेर और मेमने की सारी बातें सुन रही थी। उस लोमड़ी को शेर राजा की इस तरह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, तो वह वहां से झाड़ियों से निकलकर शेर के पास आ पहुंची और शेर के पास आकर बोली, क्षमा कीजिएगा महाराज, आप तो इस जंगल के महाराज हैं, इतने बलशाली हैं, आप चाहे तो इसे 2 मिनट में मजा चखा सकते हैं और उसे आपका अपमान करने से रोक सकते थे, फिर आपने कुछ भी क्यों नहीं किया? इस पर शेर ने कहा, मैंने उस बच्चे का भला सोचा, मुझे ऐसे ही किसी बच्चे को अपनी ताकत का शिकार नहीं बनाना था। यह सब सुनकर लोमड़ी बोली, महाराज, लेकिन आपके इतने सीधेपन और दयावान होने के कारण ही उस मेमने की हिम्मत बढ़ गई है। वह आपके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहा है और जंगल में इधर उधर घूम रहा है और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे पता है कि कमजोर प्राणी पर हमला नहीं करना चाहिए, यह बहुत बुरी बात है और यह भी दया करना एक अच्छा गुण है, लेकिन शासन में कभी कभी भय दिखाना भी जरूरी है। आपकी यह बात सही है कि प्रजा के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि उनके मन में राजा के प्रति डर भी हो, ताकि वह इस तरह के अपराध ना करें, कोई मर्यादा न तोड़े। लोमड़ी की बात सुनकर जंगल का राजा शेर लोमड़ी से कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेमने को भय दिखाकर हम उसे काबू में कर सके, जिससे कि उसमें सुधार आए और उस मेमने को किसी तरह का नुकसान भी ना पहुंचे, जिससे कि वह जंगल के पेड़ पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचाए? फिर शेर कहता है, लोमड़ी, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? शेर की बात सुनकर लोमड़ी कहती है, जी हां महाराज, बिल्कुल मैं ऐसा कर सकती हूं कि वह डर भी जाए।
सुधर भी जाए और उसे कोई नुकसान भी ना हो। मैं उसे इतना डरा दूंगी कि वह जंगल में कभी दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं उसे इस तरह डराऊंगी कि उसके मन में भय बैठ जाएगा। फिर वह जंगल के पेड़ पौधों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और साथ ही साथ मैं उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। फिर लोमड़ी कहती है कि उसकी मां तो उसे कभी सुधार नहीं पाई, लेकिन मैं उसे जरूर सुधार दूंगी। लोमड़ी की बातें सुनकर शेर ने बोला, अच्छा ठीक है, तुम कोशिश करके देखो। अगर तुम्हें इसमें सफलता मिल जाती है तो मैं तुम्हें जंगल के सभी जानवरों के सामने इनाम दूंगा। शेर की बातें सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। वह तुरंत मेमने के पास गई और उस पर गर्ज पड़ी। इससे पहले कि वह मेमना वहां से भाग पाता, उसे पहले ही लोमड़ी ने मेमने को जमीन पर पटक दिया और उसे अपने मजबूत पंजों से दबोच लिया। मेमने को दबोचने के बाद लोमड़ी मेमने से बोली कि बोल, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तुमने इस जंगल के पेड़ पौधे और यहाँ के फूल और कमजोर प्राणियों के साथ भी तो यही किया है। मेरे ख्याल में मार ही देना चाहिए। लोमड़ी की बातें सुनकर मेमना डर के मारे थर थर कांपने लगा। फिर वह लोमड़ी से बोलने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे यहां से जाने दो। मैं कभी भी जंगल की तरफ नहीं आऊंगा, ना ही कभी पेड़ पौधों को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा, और अब मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगा। तब लोमड़ी ने मेमने की पकड़ ढीली की। जैसे ही मेमने की पकड़ ढीली हुई, वह जोर जोर से भागने लगा। वह गिरता उठता भागता हुआ अपनी मां के पास जा पहुंचा। उधर लोमड़ी शेर के पास गई और सर झुकाकर बोली, देखा महाराज, ताकत के साथ दिमाग का प्रयोग करना भी बहुत जरूरी होता है। तभी लोग हमारा सम्मान करते हैं, तभी हमारी अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाया जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर शेर लोमड़ी की योग्यता से प्रभावित हुआ। उसने लोमड़ी को सारे जानवरों के सामने इनाम दिया। उधर वह मेमना घबराए हुए अपनी मां के पास पहुंचा और अपनी मां से आकर लिपट गया और मां से क्षमा मांगने लगा। मां, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी बात कभी नहीं मानी। आप मुझे हमेशा सही कहती थीं कि जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। आज के बाद मैं कभी भी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। फिर बुद्ध उस सेठ ध्यानचंद को कहते हैं, देखा बेटा, इतने अच्छे मत बनो कि लोग तुम्हें खा जाएं, और ना ही इतने कड़वे बनो कि लोग तुम्हारे साथ बोले भी नहीं। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना इंसान को दुख देगा। लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि उसे पागल समझेंगे। गौतम बुद्ध सेठ से कहते हैं, अगर शेर भी अच्छा बनने का दिखावा करेगा या फिर अच्छा बनकर रहेगा तो लोग उससे डरने की बजाय उसे पागल समझेंगे। सेठ ध्यानचंद को समझाते हुए बुद्ध बोले, अगर हम ज्यादा अच्छे बनकर पेश आते हैं तो लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। तुम लोगों के लिए भले उनकी मदद करते हो, वही लोग भोले बनकर तुम्हें ठगने की कोशिश करेंगे। तुम्हें लोगों की मदद करना छोड़ना नहीं है, बल्कि समस्या सुनकर उसे धन देने की बजाय उन्हें समाधान देने की कोशिश करो। अगर धन की आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बहुत धन दे सकते हो, लेकिन हर समस्या का समाधान धन से करने की वजह निवारण से करो। इससे वही लोग तुम्हारे पास समस्या लेकर आएंगे जिनको हकीकत में दिक्कत है। पैसे ठगने वालों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ध्यानचंद बुद्ध को प्रणाम करता है और धन्यवाद कहकर वहां से चला जाता है। फिर वह वैसा ही करता है जैसा बुद्ध बताते हैं, और कुछ ही सालों में वह पहले जैसा धनवान बन जाता है। दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन में एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं। हम खुशियों को ढूंढते रहते हैं। हम सोचते हैं कि यह करने के बाद हमें खुशी मिलेगी, पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक कार्य होने के बाद हमें हमेशा के लिए खुशी मिली हो? आज की बौद्ध कहानी में आप यही जानेंगे कि जीवन में असली खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, ट्रू लाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक नवयुवक रहता था। उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी और वह अपनी उम्र के अन्य युवकों की तरह ही सामान्य जीवन जी रहा था। मोहन एक साधारण किसान परिवार से था। गांव के अन्य युवकों की तरह मोहन भी खेतों में काम करता था, लेकिन उसका मन हमेशा दूर कहीं और खोया रहता था। वह अक्सर हिमालय की ऊंचाइयों को देखता और सोचता कि वहां क्या है जो उसे उसकी वर्तमान स्थिति से अधिक संतोष और खुशी दे सकता है।
मोहन को अपने जीवन में एक दिशा चाहिए थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह दिशा कहां से मिलेगी। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। वह एक बहुत ही ज्ञानी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन के कई कठिन पाठ सीखे थे और उनका हर शब्द जीवन की गहराई को प्रकट करता था। जब मोहन ने उनके बारे में सुना तो वह तुरंत उनके पास गया। बौद्ध भिक्षु ने मोहन को पहली ही नजर में समझ लिया था। उन्होंने देखा कि मोहन में ज्ञान की भूख है, लेकिन वह उसे कैसे प्राप्त करे यह नहीं जानता। मोहन ने बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव, मुझे अपने जीवन की दिशा नहीं मिल रही है। मैं क्या करूं? मैंने देखा है कि लोग बहुत प्रयास करते हैं, धन और संपत्ति जुटाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष और शांति नहीं मिलती। गुरुवर, ऐसा क्यों होता है? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस सवाल का उत्तर मैं तुम्हें आज नहीं बल्कि कल दूंगा। सुबह उठते ही तैयार हो जाना, हम एक यात्रा पर जाएंगे। अगली सुबह मोहन और बौद्ध भिक्षु दोनों गांव के एक छोटे से खेत में पहुंचे। बौद्ध भिक्षु ने मोहन को एक किसान से मिलने के लिए कहा। मोहन ने किसान से पूछा, तुम्हारी फसल कैसी है? किसान ने दुखी स्वर में कहा, इस साल बारिश नहीं हुई और मेरी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं बहुत चिंता में हूं। बौद्ध भिक्षु ने मोहन से कहा, चलो अब हम दूसरे किसान से मिलते हैं। वह दूसरे खेत पर पहुंचे। मोहन ने वहां के किसान से भी वही सवाल पूछा। इस किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस साल बारिश नहीं हुई, फसल कम हुई, लेकिन जो भी हुआ ईश्वर की कृपा से हुआ। मैं खुश हूं कि मेरे परिवार को भोजन मिल गया। मोहन ने हैरानी से बौद्ध भिक्षु से पूछा, गुरुदेव, एक ही स्थिति में दोनों किसानों की प्रतिक्रिया इतनी अलग कैसे हो सकती है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ है। खुशी और संतोष बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि हमारी मानसिकता पर निर्भर करते हैं। पहले किसान ने सिर्फ अपने नुकसान पर ध्यान दिया, जबकि दूसरे किसान ने अपने आंतरिक संतोष को महत्व दिया। मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा आनंद हमारी सोच में होता है, न कि बाहरी सफलता में। बौद्ध भिक्षु ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब हम अपनी दृष्टि को सीमित कर लेते हैं तो हम केवल दुख ही देखते हैं, लेकिन जब हम अपने मन को खोलते हैं तो हम हर परिस्थिति में आनंद पा सकते हैं। जीवन का सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष में है। मोहन ने पूछा, गुरुदेव, मैं अपने भीतर कैसे झांकूं? मैं तो अपने मन की बेचैनी से बाहर नहीं आ पाता। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यही तो सबसे पहली चुनौती है, अपने मन को शांत करना। जब मन शांत हो तभी हम अपने भीतर झांक सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने मोहन को सिखाना शुरू किया कि कैसे ध्यान किया जाता है। पहले कुछ दिनों तक मोहन को ध्यान करने में बहुत कठिनाई हुई। उसका मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता था। वह एक जगह पर बैठ नहीं पाता था। उसके मन में तरह तरह के विचार आते थे। उसे अपनी पुरानी यादें, अपने भविष्य की चिंताएं और अपने जीवन की अनिश्चितता सब कुछ ध्यान के दौरान सताती थी। बौद्ध भिक्षु ने मोहन को समझाया कि ध्यान का अर्थ है इन सभी विचारों को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, बिना किसी संघर्ष के देखने देना। जब तुम इन्हें केवल देखोगे और छोड़ दोगे तब यह धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। मोहन ने धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु की बातों का पालन करना शुरू किया। उसने हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताना शुरू किया। मोहन देखता कि उसके मन में विचार आते हैं, लेकिन वह उनसे उलझता नहीं था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे मोहन के मन में शांति आने लगी। ध्यान करते करते मोहन के मन में एक नया दृष्टिकोण विकसित होने लगा। वह अपने जीवन के बारे में सोचने लगा और उसे यह महसूस हुआ कि अब तक वह अपने जीवन में कितने छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। उसे महसूस हुआ कि उसका असली उद्देश्य क्या है। उसने सोचा, मैं अब तक केवल बाहरी चीजों में उलझा हुआ था। मैं सोचता था कि मुझे खुशी और संतोष केवल धन संपत्ति और सफलताओं से मिलेगी, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि यह सब तो केवल एक भ्रम है। असली खुशी तो मेरे भीतर ही है। बौद्ध भिक्षु ने मोहन के इस नए दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं है
अगर तुम्हें अपने भीतर की शांति नहीं मिलती। बाहरी चीजें अस्थायी होती हैं, लेकिन आंतरिक शांति और संतोष स्थायी होते हैं। बौद्ध भिक्षु ने मोहन से कहा, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें कठिन सबक सीखना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें 30 दिन तक मेरे आश्रम से दूर रहना होगा। मोहन ने पूछा, इससे भला क्या होगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह मेरी आज्ञा है, इसीलिए तुम्हें 30 दिनों तक दूर रहकर खुद को तैयार करना होगा। मोहन ने कहा, ठीक है। बौद्ध भिक्षु ने मोहन को एक यात्रा पर जाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, इस यात्रा में तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह यात्रा तुम्हारे लिए एक परीक्षा होगी, जिसमें तुम्हें अपने मन की वास्तविकता को समझने का अवसर मिलेगा। मोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि यह यात्रा उसे जीवन के नए आयामों से परिचित कराएगी। दोनों ने यात्रा शुरू की और पहले एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्हें एक व्यक्ति मिला जो अपने जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान था। वह बार बार कहता था कि उसकी किस्मत खराब है और वह कुछ भी कर ले उसे सुख नहीं मिलता। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी किस्मत नहीं, बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण है। यदि तुम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें सुख और संतोष दोनों मिलेंगे। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु की बातों पर विचार किया और उसे लगा कि शायद वह सही कह रहे हैं। उसने अपने जीवन के बारे में पुनर्विचार करना शुरू किया। मोहन ने इस घटना से सीखा कि दृष्टिकोण कैसे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोहन की इस यात्रा का अगला पड़ाव था एकांतवास। बौद्ध भिक्षु ने मोहन को एकांतवास के महत्व के बारे में बताया और कहा, जब तुम खुद से दूर हो जाते हो तभी तुम एकांतवास के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हो। मोहन ने एकांतवास के लिए एक गुफा में जाने का निर्णय लिया। मोहन ने सोचा कि वह चुनौती को आसानी से पार कर लेगा, लेकिन जब उसने गुफा में समय बिताना शुरू किया तो उसे समझ में आया कि यह कितना कठिन है। पहले दिन उसे वहां रहना आसान लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा मोहन के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसे अपने मन के विचारों से लड़ने में कठिनाई होने लगी। वह सोचता था कि एकांतवास में रहना आसान होगा, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि यह कितना कठिन है। बौद्ध भिक्षु ने पहले ही मोहन को चेतावनी दी थी कि एकांतवास दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। मोहन को इस सत्य का अनुभव हुआ। उसके मन में विचारों का बवंडर चलने लगा और उसे समझ में नहीं आया कि वह कैसे इसे शांत कर सकता है। मोहन ने 3 दिन बाद ही गुफा छोड़ दी और बौद्ध भिक्षु के पास लौट आया। मोहन ने बौद्ध भिक्षु को अपनी असफलता के बारे में बताया। बौद्ध भिक्षु ने उसे सांत्वना दी और कहा, यह असफलता नहीं बल्कि एक सबक है। मन को नियंत्रण में रखना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। मोहन ने कहा, गुरुदेव, मुझे अब समझ में आ रहा है कि एकांतवास क्यों इतना कठिन है। मैं अपने मन के विचारों से हार गया, लेकिन मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूं। बौद्ध भिक्षु ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, तुम्हें धैर्य रखना होगा। एक बार की असफलता से घबराना नहीं चाहिए। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तुम अंततः सफल हो जाओगे। मोहन ने अपनी साधना को और अधिक गंभीरता से लेना शुरू किया। वह हर दिन ध्यान करता और अपने मन के विचारों का निरीक्षण करता। उसने छोटे छोटे संकल्प लेना शुरू किए, जैसे कि एक दिन में कितने समय तक ध्यान करेगा, किस प्रकार के विचारों को मन में आने देगा और किस प्रकार के विचारों को छोड़ देगा। मोहन ने देखा कि हर छोटे संकल्प को पूरा करने से उसकी आत्मशक्ति बढ़ने लगी। उसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा और धीरे धीरे अपने मन को शांत करना शुरू किया। मोहन ने अपने मन को पर्याप्त रूप से तैयार करने के बाद फिर से 30 दिन के एकांतवास की चुनौती स्वीकार की। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया था। मोहन ने बौद्ध भिक्षु से सलाह ली और अपने ध्यान की तकनीक को और अधिक विकसित किया। मोहन ने गुफा में प्रवेश किया और पहले दिन से ही अपने ध्यान में डूब गया। इस बार उसने अपने मन के विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार करना शुरू किया। उसने देखा कि जब वह विचारों को आने और जाने देता था तो वह धीरे धीरे शांत होने लगते थे।
30 दिनों के बाद मोहन गुफा से बाहर निकला। इस बार वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे पर शांति और संतोष का भाव था। मोहन ने बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि जीवन का सच्चा आनंद क्या है। यह बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। बौद्ध भिक्षु ने मोहन को गले लगाते हुए कहा, भंते, तुम्हें अब सच्चे आनंद का अनुभव हो गया है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। यह आनंद स्थायी है और इसे कोई भी बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। मोहन ने बौद्ध भिक्षु के चरणों को प्रणाम किया और उनकी दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रण लिया। उसने समझ लिया था कि असली खुशी और संतोष बाहरी सफलताओं में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। मोहन ने अपनी साधना जारी रखी और धीरे धीरे एक बौद्ध भिक्षु के रूप में पहचाना जाने लगा। उसने अपने ज्ञान को गांव के अन्य लोगों के साथ भी साझा करना शुरू किया और उन्हें भी जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन किया। बौद्ध भिक्षु की दी हुई शिक्षाएं मोहन के जीवन में एक अमूल्य धरोहर बन गई। वह अब जीवन के हर पल में आनंद खोजता था और हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखता था। इस प्रकार मोहन की यह यात्रा न केवल उसके लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणादायक बन गई। उसने सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी आंतरिक शांति और संतोष है, और यह तभी प्राप्त होता है जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। मोहन की यह यात्रा एक सीख है कि जीवन में सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, साधना और आत्म अवलोकन के माध्यम से हम भी अपने जीवन में इस आनंद को पा सकते हैं। अगली कहानी, शांत और अकेले रहकर कैसे हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, क्या कभी आपको भी लगा है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम कहीं पीछे छूट गए हैं? लोग खुश हैं, सफल हैं, और हम बस चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान चिपकाए चल रहे हैं, जबकि अंदर कुछ टूट चुका है। रात को सोते वक्त सोचते हैं कि शायद कल कुछ बदल जाएगा, लेकिन सुबह वही खालीपन, वही थकावट, वही उलझन। क्या आपने कभी महसूस किया कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी बार बार आपको उसी जगह लाकर छोड़ देती है जहां से आपने शुरुआत की थी? लोग कहते हैं, सोच बदलो, सब बदल जाएगा। पर जब हालात ही बदलने का नाम न लें, जब सपने हर बार अधूरे रह जाएं, तो किस सोच से उम्मीद करें? आप अकेले नहीं हैं। यह कहानी है आकाश की, जो टूट चुका था, थक चुका था, हार मान चुका था, लेकिन फिर एक मोड़ ऐसा आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? क्या मेरी जिंदगी भी कभी चमकेगी? तो यह कहानी आपके लिए है, क्योंकि जो चाहोगे उसे सचमुच पा सकते हो। आकाश का चेहरा अब कोई साधारण चेहरा नहीं रह गया था। वह एक खुली किताब बन चुका था, जिसके हर पन्ने पर दुख, थकावट और टूटी उम्मीदों की इबारत दर्ज थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे सिर्फ नींद की कमी के नहीं थे, बल्कि वर्षों से मन में पल रही बेचैनी और चिंता की गवाही दे रहे थे। उसकी चाल में वह पुरानी स्फूर्ति नहीं रही थी। हर कदम जैसे किसी अदृश्य बोझ को ढोता हुआ उठता था, मानो जिंदगी का हर दिन एक नया युद्ध हो, और आकाश उस युद्ध का थका हुआ सिपाही। गांव के लोग उसे देखते तो उनके चेहरों पर सहानुभूति का हल्का सा भाव उभरता, लेकिन वह केवल ऊपरी था। रिश्ते तो मानो समय की तेज आंधी में उड़कर कहीं दूर जा चुके थे, जिनकी गूंज कभी कभी सन्नाटे में सुनाई देती थी। आकाश रोज सुबह उठता, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी लक्ष्य के, सिर्फ इसलिए कि और कुछ किया भी क्या जा सकता था। जब कोई पूछता, आकाश अब क्या सोचा है, तो वह जवाब में बस इतना कहता, देखते हैं। यह छोटा सा वाक्य बाहर से साधारण लगता था, लेकिन भीतर से हजारों अधूरे सवालों और अनकहे दर्द से भरा हुआ था। उसके मन में बार बार गूंजते सवाल किसी हथौड़े की तरह उसकी आत्मा को चोट पहुंचाते थे। क्या मैं लायक नहीं हूं? क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? क्या मेरी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं? क्या मेरी किस्मत ही मुझसे नाराज है? ये सवाल उसे चैन से जीने नहीं देते थे। हर असफल प्रयास के बाद वह खुद को एक बार फिर समेटने की कोशिश करता, लेकिन हर बार थोड़ा और बिखर जाता। रातें उसके लिए सुकून की नहीं, सवालों की गोद बन चुकी थीं। अक्सर वह चुपचाप खिड़की के पास बैठता,
आसमान की ओर देखता, जहां असंख्य तारे टिमटिमा रहे होते। हर तारा जैसे उसे चिढ़ाता, देखो हम तो चमकते हैं, पर तुम। वहां बैठकर वह अपने दिल से एक ही सवाल पूछता, बार बार, क्या कभी मेरे जीवन में भी कोई सुबह ऐसी होगी जो सिर्फ मेरे लिए चमके, जो मुझे रोशनी दे, जिसमें मैं खुद को पहचान सकूं। उसका मन इस सवाल का जवाब चाहता था, कोई संकेत, कोई उम्मीद की किरण। लेकिन जिंदगी हर बार उसे एक भारी खामोशी थमा देती, जैसे कह रही हो, अब बोलना बंद कर, बस सहते जा। उसकी आंखें आसमान की ओर टिक जाती, लेकिन भीतर का अंधेरा और गहराता चला जाता। उस शाम आकाश ने बहुत दिनों बाद अपने भीतर एक हल्की सी हलचल महसूस की, जैसे उसकी जमी हुई भावनाओं में किसी ने एक छोटा सा पत्थर फेंका हो। गांव के कुछ बुजुर्ग एक जगह बैठकर बातचीत कर रहे थे। उनकी आवाजें धीमी थीं, मगर उनमें एक खास किस्म की शांति और अनुभव की गहराई थी, जैसे हर शब्द जीवन की किसी सच्चाई से भरा हो। उनकी बातें आकाश के कानों में धीरे धीरे उतरने लगीं। एक बुजुर्ग कह रहे थे, जो भी उनके पास जाता है उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह वाक्य किसी मंत्र की तरह आकाश के मन में गूंजने लगा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके भीतर के अंधेरे में एक छोटा सा दीपक जला दिया हो। कमजोर सी लौ, लेकिन इतनी थी कि यह जता सके कि शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। वह वहां ज्यादा देर नहीं रुका, लेकिन उन कुछ शब्दों ने उसकी सोच की दिशा बदल दी थी। जब वह घर लौटा तो उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में कुछ हलचल थी, एक उम्मीद जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उस रात वह सो नहीं सका, बिस्तर पर लेटा रहा, पर उसकी आंखें बंद नहीं हुई। वह बार बार करवटें बदलता रहा, और हर करवट के साथ वही शब्द उसके भीतर गूंजते रहे, बाबा बहुत ज्ञानी हैं, जीवन का सच्चा रास्ता दिखा देते हैं। उसके लिए यह बात कोई साधारण सुनाई देने वाली अफवाह नहीं थी, बल्कि एक संभावना थी। क्या कोई ऐसा मार्ग है जो उसकी अंधेरी गलियों से होकर भी गुजरता हो? उसका दिल कहता था कि शायद यही वह मोड़ है जहां से चीजें बदल सकती हैं। अगली सुबह आकाश की आंखें खुली। पहली बार उनमें थकान नहीं, एक अलग तरह की चमक थी, जैसे रात भर चले विचारों ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो और अब वह टूटकर जीने से इनकार कर चुका हो। वह चुपचाप बिस्तर से उठा, अपने चेहरे पर पड़े धूल और मायूसी के पर्दे को जैसे खुद अपने हाथों से हटा दिया। उसने खिड़की के बाहर आसमान की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, अब और नहीं। उसके शब्दों में दर्द नहीं था, बल्कि जिद थी, संकल्प था। अब मैं यूं ही थका हारा टूटता हुआ नहीं रहूंगा। अगर इस दुनिया में कोई बाबा है जो लोगों को जीवन का अर्थ समझाते हैं, तो मुझे भी मेरा रास्ता चाहिए। मेरी शांति, मेरा उत्तर मुझे भी चाहिए। उस सुबह की शुरुआत वैसी नहीं थी जैसी पहले होती थी। पहले वह सुस्त, बेमन और बोझिल होकर उठता था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती दिन की शुरुआत में धकेल दिया हो। लेकिन आज उसकी चाल में थकावट नहीं थी, उसमें एक दृढ़ता थी, एक आग थी जो भीतर से जल रही थी। अब वह दुनिया से भाग नहीं रहा था, उसकी आंखों में सवालों के जवाब लेने की एक बगावत थी। आकाश अब सिर्फ एक टूटा हुआ लड़का नहीं था, वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जो अपने जीवन से जवाब चाहता था और उन्हें पाने के लिए किसी भी मोड़ पर जाने को तैयार था। उसने घर का दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। यह सिर्फ एक कदम नहीं था, यह उसके भीतर जागे नए जीवन का पहला कदम था। यह कदम बदलाव की ओर था, उस अंधेरे से निकलने की ओर जहां वह सालों से फंसा हुआ था। उस दिन सूरज की रोशनी सिर्फ धरती पर नहीं, आकाश के दिल पर भी पड़ी थी। आकाश की आंखें किसी आम यात्री की थकान नहीं, बल्कि एक लंबे टूटते हुए जीवन की दास्तान बयां कर रही थीं। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे और माथे से बहती बूंदें उसकी आंखों में समा रही थीं। लेकिन वह रुका नहीं। उसके भीतर एक जिद थी, एक तड़प जो उसे खींचती चली जा रही थी। जब वह बाबा के पास पहुंचा तो उसे एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इंसान इतना शांत कैसे हो सकता है। उसके मन में चल रही हलचल जैसे अचानक किसी शांत झील के सामने आकर थम गई। वह थका हुआ शरीर लेकर उनके पास पहुंचा। उसकी चाल अब लड़खड़ाने लगी थी, लेकिन बाबा की उपस्थिति में उसे कोई डर नहीं था। उसने चुपचाप उनके सामने जमीन पर बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बैठा,
भीतर का तूफान फूट पड़ा। वह रो पड़ा, जैसे कोई बच्चा टूटकर अपनी मां की गोद में सिसकता है। उसके आंसू जमीन को गीला कर रहे थे। उसका गला इतना भरा हुआ था कि शब्द ठीक से बाहर नहीं आ रहे थे। वह बिखर चुका था, लेकिन पहली बार उसे किसी के सामने टूटने से डर नहीं लगा। टूटे टूटे शब्दों में वह बस इतना कह पाया, बाबा, मैं बहुत परेशान हूं। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। उसका स्वर कांप रहा था, लेकिन उसमें झूठ नहीं था, सिर्फ सच था। वह सच जो इंसान को भीतर तक हिला दे। बाबा कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में वह गहराई थी जो सुनती भी थी, समझती भी थी और शायद जवाब भी रखती थी। आकाश का रोना हार की निशानी नहीं था। यह एक बिखरे हुए इंसान की आखिरी पुकार थी, जिसे अब भी भरोसा था कि शायद कहीं कोई उसे सुन रहा हो। उसके आंसू जमीन पर गिरती धूल में मिलकर जैसे कह रहे थे कि यह दर्द भी अब उसके वजूद का हिस्सा बन चुका है। उसका चेहरा धूल और पसीने से सना था, बाल अस्त व्यस्त थे, लेकिन उन थकी हुई आंखों में एक अलग सी चमक थी। एक आखिरी कोशिश, एक आखिरी प्रश्न, क्या कहीं कोई राह बची है? बाबा ने धीरे से आंखें खोलीं। ऐसा लगा जैसे उनकी दृष्टि आकाश के बाहरी शरीर से परे उसके मन की तहों तक पहुंच गई हो। उनकी नजर में कोई सवाल नहीं था, कोई आलोचना नहीं, सिर्फ गहरी समझ और अपनापन था। उनकी मुस्कान शांत थी, लेकिन उतनी ही असरदार, मानो एक सूखे पेड़ को छूती पहली बारिश की बूंद हो। तू पाना तो चाहता है? बाबा की आवाज गूंजी, धीमी लेकिन सीधी, जैसे किसी मंदिर में घंटियों की हल्की ध्वनि मन को झकझोर देती है। लेकिन क्या तूने सचमुच चाहा है? यह सवाल आकाश के भीतर कुछ तोड़ गया। वह कुछ क्षणों तक पत्थराई आंखों से बाबा को देखता रहा। शब्द जैसे गले में अटक गए। उसके भीतर की सारी आवाजें जैसे अचानक शांत हो गईं और सिर्फ यह सवाल गूंजता रहा, क्या सचमुच चाहा है? बाबा ने बिना आकाश के जवाब की प्रतीक्षा किए आगे कहा, केवल चाह लेना काफी नहीं होता बेटा, चाह को तब बनाना पड़ता है। उनका स्वर अब गहरा था, जैसे समय को संबोधित कर रहा हो। और तब के लिए चाहिए 3 चीजें, सोच, संकल्प और संयम। हर शब्द मानो आकाश के हृदय पर किसी शिलालेख की तरह उकेरा जा रहा था। आकाश अब भी चुप था, लेकिन उसके भीतर कुछ जाग रहा था। एक समझ, एक स्वीकार और शायद एक शुरुआत। बाबा ने धीरे से अपनी पुरानी थैली खोली और उसमें से 3 अलग अलग आकार के पत्थर निकाले। पत्थरों की सतह धूल से ढकी थी, लेकिन उन पर समय की छाप थी, जैसे वे सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि गहरे अर्थों के प्रतीक हों। बाबा का चेहरा अब पहले से कहीं अधिक गंभीर था। उनके भावों में एक रेखा उभर आई थी, जैसे वे किसी साधना में उतर गए हों। आकाश ने भी अपनी पीठ सीधी कर ली। उसकी सांसें अनजाने में थम गईं। पहला पत्थर बाबा ने अपनी हथेली में उठाया। वह सबसे छोटा था, लेकिन चिकना और गोल। बाबा ने कहा, हर पत्थर एक सिद्धांत है, एक नियम। ये साधारण वस्तुएं नहीं हैं, ये रास्ता दिखाने वाले चिन्ह हैं। अगर तू इन्हें समझ सके और अपनाने का साहस रखे, तो ये तुझे वहां पहुंचा सकते हैं जहां तू आज सिर्फ कल्पना करता है। बाबा ने पहला पत्थर धीरे से आकाश की हथेली पर रखा। वह पत्थर अब कोई साधारण वस्तु नहीं लग रहा था। जैसे ही वह आकाश की हथेली में रखा गया, उसमें हल्का सा स्पंदन होने लगा। बाबा बोले, इसे देख, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये प्रतीक है स्पष्ट इच्छा का। उन्होंने कुछ पल आकाश को देखा, फिर गहरी नजरों से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तू कहता है कि तू कुछ बड़ा पाना चाहता है, लेकिन क्या तूने कभी शांत होकर खुद से पूछा है कि तुझे चाहिए क्या? उनकी आवाज में न कोई आरोप था, न कोई व्यंग्य, सिर्फ एक प्रश्न था जो आत्मा को झकझोर देता है। अगर तेरा मन ही भटक रहा हो बेटा, बाबा ने उंगली से धीरे से आकाश की ओर इशारा किया, तो तू कितनी भी मेहनत कर ले, तुझे वो नहीं मिलेगा जो तू चाहता है। पत्थर अब आकाश की हथेली में था और वह उसे ऐसे थामे था जैसे वह उसका बोझ नहीं, उसकी जिम्मेदारी बन गया हो। उसकी आंखें बाबा से हट नहीं रही थीं। मन में पहली बार एक अजीब सी स्पष्टता की किरण जागी थी। बाबा की आंखों में अब वह चमक थी जो किसी गहरे सत्य को उजागर करने से पहले दिखाई देती है। उन्होंने अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए हवा में एक काल्पनिक तीर चलाने की मुद्रा बनाई और गंभीर स्वर में बोले, जैसे कोई तीर चलाए लेकिन निशाना ही ना हो तो तीर किस दिशा में जाएगा?
उनकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जैसे किसी गुफा में सत्य टकराकर वापस आ रहा हो। वैसे ही अगर तेरा लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो सफलता तुझसे दूर ही रहेगी। आकाश की पलकें धीमी हो गईं, जैसे वह अपने भीतर उतरकर उस धुंध को देख रहा हो जिसमें वह अब तक भटकता रहा था। बाबा ने अपनी उंगली से आसमान की ओर इशारा किया और बोले, तू ब्रह्मांड से कुछ मांग रहा है, लेकिन तू खुद नहीं जानता कि मांग क्या रहा है। उनका स्वर अब भीतर तक उतरने लगा था, जैसे आत्मा के सामने एक दर्पण रखा जा रहा हो। जब तक तेरी इच्छा क्रिस्टल क्लियर नहीं होगी, शब्दों में, सोच में और भावना में, तब तक ब्रह्मांड भी चुप रहेगा। यह वाक्य आकाश के भीतर जाकर थम गया, जैसे किसी जड़ में पानी उतरता है। बाबा थोड़ा झुके और आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, इसलिए पहला नियम है, अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट बनाओ कि आंखें बंद करके भी उसे देख सके। तभी राह खुलेगी, तभी किस्मत जागेगी। आपको यह कहानी कैसी अवश्य बताए।